अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको फाइनली बताऊंगी कि 8607 इन शॉर्ट आपने अपना काम कैसे कंप्लीट करना है। 8607 की आपकी वर्कशॉप हो चुकी है। आपके पास टीचिंग प्रैक्टिस का तमाम मैनुअल्स और साथ में फाइल्स मौजूद हैं। वो आपको ग्रुप्स में सेंड कर दी गई थी जिसमें आपने अपना तमाम मटेरियल लिखना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये दो फाइल्स प्रोवाइड की गई थी, दो वर्ड फाइल्स, एक 8607 फील्ड नोट्स और 8607 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स। आपने इन दोनों में अपने ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। आप अपनी पहली फाइल खोलेंगे 8607 फील्ड नोट्स। आपको बताया गया था कि आपने 14 फील्ड नोट्स प्रिपेयर करने हैं और आपने जो भी काम करना है इस फाइल में आपने लिखना है। हैंड रिटन काम एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको सारा कंपोस्ट करना होगा। यहाँ पर आपने स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का लेवल, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर वो स्कूल सिचुएटेड है जिसकी ऑब्जर्वेशंस आपने रिकॉर्ड किए, और 14 डेज आपने उनके स्कूल को विजिट करके वहाँ पर इंटर्नशिप टाइम पीरियड गुजारा है। यहाँ पर हेड टीचर, जो स्कूल आपने विजिट किया है उसका नाम और उसका ऑफिशियल फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस। और ये है कोऑपरेटिव टीचर, जो फर्स्ट है आपको जिसको हम पहले मेंटोर टीचर कहा करते थे उसको अब कोऑपरेटिव टीचर कहा गया है। कोऑपरेटिव टीचर का यहाँ पर आपने नाम लिखना है। आपको असाइन किया जाएगा ताकि आप कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो आप उनसे ले सकें। उसका ऑफिशियल फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये है फील्ड नोट नंबर 1। यहाँ पर आपने टाइम लिखना है जिस टाइम पर आपने ये स्कूल को विजिट करके ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की थी। इन लाइंस में ये कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लाइंस में आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी। और ये रिफ्लेक्शन है। याद रखें, यहाँ पर आपने मेंटोर कमेंट्स नहीं लिखने, यहाँ पर आपने रिफ्लेक्शन लिखनी है। किस चीज़ की रिफ्लेक्शन? कि ये जो ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ लिखी है उसका आप पर क्या असर हुआ, आपने क्या रिफ्लेक्ट किया उससे। आप अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी तो बेहतर बनाने के लिए आप उसमें एक एक लाइन में लिखते हैं कि क्या चीज़ ऐड की जा सकती थी। इस तरह से आपने 14 फील्ड नोट्स यहाँ पर लिख देने हैं। आप फील्ड नोट्स कैसे लिखेंगे वो मैं आपको भी बताती हूँ। यहाँ आपने अपनी 14 फील्ड नोट्स जो हैं कंप्लीट करने हैं। और फील्ड नोट्स में मैंने आपको गाइड किया था कि फील्ड नोट से पहले आपको एक ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बनानी होगी। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट किस तरह से बनाते हैं? ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है उसका, कि जो आपने नेक्स्ट डे ऑब्जर्वेशन करनी है स्कूल में जाकर, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप फोकस्ड रहें, आपको अपने गोल का, अपने ऑब्जेक्टिव का पता हो, तो आप इजीली देख सकें कि आप क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं। आप ऑब्जर्वेशन उसके अकॉर्डिंगली करते हैं और फिर आप अपनी उस ऑब्जर्वेशन को डायरी में नोट करने के बाद समराइज्ड फॉर्म में इस वर्ड फाइल में आप एंटर कर देते हैं। आपको याद होगा हमने वर्कशॉप के दौरान ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बनाना सीखी थी। ये देखें, आपको डे 2 में मैंने बताया था कि कैसे ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बनाई जाती है। आप ये अपने हाथों से भी बना सकते हैं। मकसद ये है कि आपने सिर्फ इस तरह से के चेक बॉक्सेस बनाने। एक दिन पहले आप प्लान करेंगे कि कल आप किसी क्लास का, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 2 का या क्लास 4 का आप चेक करना चाहते हैं कि टीचर का सब्जेक्ट या फिर कंटेंट जो है उस पर कितना होल्ड था। उसके लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। ये पॉइंट्स कैसे मिल सकते हैं, कहाँ से मिलेंगे ये पॉइंट्स? ये देखें, ये पॉइंट्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं। ये पेज आपके मैनुअल में अवेलेबल है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आपने सब्जेक्ट मैटर देखना है तो आप चेक करेंगे कि जो टीचर है, क्लास ले रहा है, पीरियड पढ़ा रहा है, उसका गुड कमांड था, उसको अपने टॉपिक पर पूरा नॉलेज हासिल था, ठीक है? उसने एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेट अच्छे तरीके से किया। डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उसने एवीएट्स अकॉर्डिंग टू कंटेंट जो है वो सिलेक्ट किए। इस तरह की बातें जो हैं आप उसमें ऐड करेंगे। आप और रैपिड विद स्टूडेंट्स की भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, टीचिंग मेथड की भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बल्कि आप 2 क्लासेस के टीचिंग
मतलब 2 क्लास के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं टीचिंग मेथड की। देखें, मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी कि प्राइमरी लेवल पर जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तरीका टीचिंग मेथडोलॉजी हाई लेवल के स्टूडेंट से काफ़ी डिफरेंट होती है। जिस तरीके से हम दूसरी क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे, उस तरीके से हम 10th क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। या आप ये समझें कि जिस तरीके से हम 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे, उसी तरीके से हम पहली क्लास के या तीसरी क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो आप अगर टीचिंग मेथड्स नोट करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए अपनी चेकलिस्ट बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप 2 क्लासेस की भी डिफरेंट लेवल की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो देखें, जैसे आपने क्लासरूम एनवायरनमेंट की ऑब्जर्वेशन करनी है। स्कूल में ऑब्जर्वेशन जो आप करेंगे एनवायरनमेंट की, वो 2 तरह से होती है। एक तो है स्कूल का एनवायरनमेंट, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, सराउंडिंग्स भी, और दूसरा है लर्निंग एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो आपने लर्निंग एनवायरनमेंट अगर ऑब्जर्व करना है तो आप गूगल पर लर्निंग एनवायरनमेंट चेकलिस्ट, ठीक है, और बेहतर कर लेते हैं, क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट चेकलिस्ट लिख के सर्च करें, इमेजेस को देखें, तो ये आपको काफ़ी चेकलिस्ट मिल जाएंगी। आप इनमें से अपनी मर्जी के पॉइंट्स उठाएं जो आप समझते हैं कि आपके जो जिस स्कूल में आप ऑब्जर्वेशन करें, उसके अकॉर्डिंगली आप बेहतरीन तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये देखें, आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स पढ़ें और उसके पॉइंट्स पढ़ के इस तरह से अपनी चेकलिस्ट प्रिपेयर करें। जैसे ये चेकलिस्ट प्रिपेयर की हुई है, चेकलिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो देखें यहाँ पर 11 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। अगर आप एक एक लाइन भी लिखते हैं इसके अकॉर्डिंगली अरेंज करके, समराइज करके, तो आपका फील्ड नोट प्रिपेयर हो जाएगा। उसमें एंड पे आपने 2-3 लाइनों की ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड कर लेनी है। इसके बाद हमारी ये जो फील्ड नोट है, फील्ड नोट्स, ये जब आपने कंप्लीट कर लेना है, तो आपने इसको सिक्योर बनाने के लिए क्या करना है, आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। ये देखें, आपको जो इंसर्ट नजर आ रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करके आपने हेडर पे क्लिक करना है। हेडर पे क्लिक करना है, आप यही वाला स्टाइल ले लें हेडर का, ठीक। यहाँ पर टाइप हेयर पे क्लिक करेंगे, आप इधर इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे नेम अपना, नेम जो भी आपका नेम है। लाइक मेरा नाम जवेरिया है तो मैं अपना नाम जवेरिया लिखूंगी। इसको स्पेस डाल दें, टैब प्रेस करें, दूसरी साइड पर आप लिखते हैं रोल नंबर। अच्छे तरीके से फॉन्ट का ख्याल रखते हुए रोल नंबर, ठीक है। मेरा कोई रोल नंबर फिलहाल तो नहीं है, आपने अकॉर्डिंगली अपना रोल नंबर लिखना है, AB1234 5, ठीक है। ये जब आपने रोल नंबर लिखना है तो आप इसको अरेंज कर लें, ठीक हो गया। इसको अरेंज करके आपने सिलेक्ट करना है इसको और यहाँ होम पे क्लिक कर देना है। इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फॉन्ट साइज आप चेंज भी कर सकते हैं। जो नॉर्मली फॉन्ट साइज इस्तेमाल होता है या तो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन, तो आप टाइम्स न्यू रोमन कर दें, एरियल में भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका हेडर हो गया प्रिपेयर, हेडर एंड फुटर टूल्स। अब ये देखें, आपका हेडर पूरी डॉक्यूमेंट पे लग जाएगा। ये देखें, हर पेज के शुरू में आपका नाम इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह इसको आपने प्रीव्यू चेक कर लेते हैं हम इसका। ये देखें, हर पेज पे आपका नाम ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसको आपने हर पेज पे लिखा हुआ नजर आएगा, आपकी डॉक्यूमेंट मजीद सिक्योर हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। फाइल वर्ड में भी अपलोड की जा सकती है, पीडीएफ में भी अपलोड की जा सकती है। पीडीएफ में अपलोड करने के लिए आप यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे,
एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखें क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस, इसको क्लिक करेंगे तो उसी वाले फोल्डर में आप इसको 8607 फील्ड नोट और यहाँ पर अपना नेम लिखें और रोल नंबर लिखें। रोल नंबर लिख के इसको आप पब्लिश करेंगे, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, ये था काम हमारा फील्ड नोट का। फील्ड नोट में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना ये मैनुअल ओपन करें 8607 का, तो ये देखें आपका जो पीडीएफ में मैनुअल प्रोवाइड किया गया था उसके पेज नंबर 3 पर आपने आना है, पेज नंबर 2 पर। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एल करके जरा बिग करती हूँ। ये देखें इस पैराग्राफ में देखें, ट्रेनी टीचर विल ऑब्जर्व डिफरेंट एस्पेक्ट्स activities of school classroom. It may include school observation, teacher observation, student observation, observation in library, laboratory, school assembly. एक दिन लाइब्रेरी पीरियड की ऑब्जर्वेशन कर लें, एक दिन आप स्कूल लैब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी स्कूल लैब है उसकी ऑब्जर्वेशन कर लें, कंप्यूटर साइंस लैब की ऑब्जर्वेशन कर लें कि उसमें पीरियड कैसे लिए जा रहे हैं, कैसे प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। स्कूल लीडरशिप की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, प्रोफेशनल क्लाइमेट कैसा है, रैपर्ट कैसी है स्टाफ की, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस कैसे चलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस देखने के लिए मैंने आपको वो पेज दिखाया था, पिक्चर दिखाई थी कि उसमें से आप टीचिंग मेथड्स या कुछ भी सब्जेक्ट मैटर कंटेंट इसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आपने ये 14 ऑब्जर्वेशंस अपनी लिखनी है। ये तो हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन की बात। उसके बाद आ जाते हैं हमारी दूसरी चीज पर जो कि है हमारे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। दो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आपने लिखनी है। ये देखें पहला पेज आपने ऐसे ही फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखनी है। फील्ड नोट किसी एक पीरियड की होगी और ये जो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आपने कोई एक क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, क्लास 2 3 4 कोई भी क्लास सिलेक्ट कर लें। और सारा दिन आपने उस मतलब पूरा जो एजुकेशनल टाइम है पूरा दिन आपने उसमें गुजारना है और उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन क्या करनी है इस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के लिए, वो आपके मैनुअल के पेज नंबर इस पे देखें 3 पर लिखी हुई है। ये देखें, इसको मैं एक्सपैंड करती हूँ। ये देखें स्कूल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट गाइडलाइंस। यहाँ पर ये देखें प्लीज यूज बिलो हेडिंग्स सब हेडिंग्स इन योर रिपोर्ट। आपने ये हेडिंग्स या सब हेडिंग्स अपनी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में लिखनी है। पहले आपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लिखनी है एक पैराग्राफ में, उसमें आपने जनरल इंफॉर्मेशन बतानी है, बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन, जेंडर, स्कूल की टाइप, एज, नंबर, ये चीजें बतानी है आपने। फिर आपने क्लासरूम का मैप बताना है। एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन भी कर दें और जिस क्लास की आप ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं आप उसका मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप कैसे मैप ड्रॉ कर सकते हैं, वही आप वर्ड ओपन करेंगे, वर्ड ओपन करके जहां पर आपने पैराग्राफ में मैप आपने ड्रॉ करना है वहां पर आप कर्सर रखेंगे। यहाँ आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट को सिलेक्ट करना है आपने। ये देखें शेप्स, शेप्स को क्लिक करें। डिफरेंट शेप्स बताई हुई हैं, आप कोई भी शेप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्लासरूम ड्रॉ करना है, इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो कर्सर की बजाय प्लस का साइन शो होगा। ठीक है, इससे पहले क्या शो हो रहा था, कर्सर शो हो रहा था। ये देखें ये कर्सर शो हो रहा था, लेकिन जब आपने पिक्चर के लिए अपना सिंबल सिलेक्ट कर लिया है तो या शेप सिलेक्ट कर ली है, क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें प्लस का साइन शो हो रहा है। जहां पर आपने ड्रॉ करना है ड्रॉ करना है, बस इतना सा मैप, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है इससे ज्यादा, इनफ। इसको सिलेक्ट जब आप करेंगे ये डॉट्स नजर आएंगे।
साथ ही ड्राइंग टूल्स का टैब नजर आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप ये वाली शेप ले लें। ठीक, अब आपने शो करना है डोर। डोर के लिए आप फिर यही पिक्चर सिलेक्ट करें, देखें यहाँ पर शेप्स आ जाएंगे, इंसर्ट शेप्स में से पिक्चर सिलेक्ट करें, ये डोर आ गया। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक तो भी, और अदरवाइज आप इसमें लिख सकते हैं डी, कैप्स में लिखूंगी मैं DOOR डोर। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप आसानी से जब टाइप करेंगे लिखा जाएगा। यहाँ पर आप बोर्ड मेंशन कर दें, यहाँ से बोर्ड मेंशन कर दें जी, इस दीवार पे बोर्ड था, इस पे लिख दें। सिलेक्ट करके आप जब टाइप करना शुरू करेंगे वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा बोर्ड। ठीक, थोड़ा बड़ा कर लें इसको। टीचर टेबल शो कर दें, टीचर डेस्क शो कर दें, इसी को ले लें। चेयर शो कर दें, इस तरह से इधर बहुत सारी शेप्स हैं, आप उन शेप्स का इस्तेमाल करते हुए शो कर सकते हैं। बच्चों को शो करना है आपने स्माइली फेस शो कर दें। ठीक है, चेयर्स पर के बच्चे जी इस तरह से बैठे हुए थे, और जो भी आपने इसमें सिलेक्ट करनी है पिक्चर, जो भी आपने इसका लेआउट सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। ये मैप बनाने के बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पर नेचर ऑफ एक्टिविटी, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे क्लास में क्या एक्टिविटी कर रहे थे, डे स्केजुअल क्या था, टाइम टेबल तो आप उस क्लास का लेंगे, बताएंगे आपके फर्स्ट पीरियड किस चीज़ का था, किस टीचर ने पढ़ाया, उन्होंने क्या एक्टिविटी करवाई, सेकंड पीरियड कितने बजे स्टार्ट हुआ, किस टीचर ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, उनका नेम क्या था टीचर का, उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की, और स्टूडेंट्स को कैसे उन्होंने इन्वॉल्व किया। इस तरह से आप कंप्लीट पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है नंबर 5 पर टीचर एंड चिल्ड्रन इंटरेक्शन। इसमें आप बताएंगे कि बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ टीचर का इंटरेक्शन कैसे था, उन्होंने एग्जाम्पल्स कैसे दी, और अपनी थॉट्स आपने नहीं बतानी, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है अपनी थॉट्स, अपना ओपिनियन नहीं बताना, जो आपने ऑब्जर्व किया है बस आपने वही यहाँ पर कोट कर देना है। ये 5 चीजें आपने इस पोर्शन में लिखनी है ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के। ये जो फर्स्ट पोर्शन है ऑब्जर्वेशन का उसमें लिखनी है, ये 5 चीजें आपने इतनी स्पेस में यहाँ तक लिख देनी है। ठीक हो गया, वर्ड्स की कोई कैद नहीं है, बस इतनी लाइंस में आप कंप्लीट कर दें। उसके बाद आ जाती है रिफ्लेक्शन, कि जो आपने ऑब्जर्व किया उसका असर आप पे क्या हुआ। रिफ्लेक्शन में जो चीजें आएंगी, पेज नंबर 4 देखें, पेज नंबर 4, डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें आपने रिफ्लेक्शन में अपना ओपिनियन बताना है, आपने जो ऑब्जर्वेशन की है उसको, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन था, आपने क्या सोचा, और आपने बताना है कि अगर आप इस सिचुएशन को बेटर बनाना चाहते हैं तो आप तो उसके लिए क्या सजेशन देंगे। 2 और 3 लाइंस में सजेशन दें, दैट्स इट। कीड़े नहीं निकालने सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, अगर आप समझते हैं ऐसा। क्योंकि आप अगर टीचिंग मेथड को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं तो आपको टीचिंग मेथडोलॉजीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और होगी। तो ये चीजें आपने इसमें ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में कंप्लीट करनी है। रिफ्लेक्शन में ये दोनों चीजें लिखने के बाद आपकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट एंड हो जाएगी। उसके बाद आपने अगली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट किसी और ग्रेड की करनी है। जैसे पहली ऑब्जर्वेशन में अगर आपने प्राइमरी क्लासेस क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक कोई क्लास सिलेक्ट की थी, तो दूसरी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में आप हाई क्लासेस, एलिमेंट्री क्लासेस होती है 6, 7, 8, और हाई क्लासेस होती है 9th और 10th। तीनों लेवल्स को पढ़ाने की मेथडोलॉजी डिफरेंट होती है। तो एक आप प्राइमरी, एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट प्राइमरी लेवल की कर लें और एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आप हाई लेवल की कर लें, ताकि आपको वैरायटी देखने को मिले, आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो, और आपको समझ में आए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे। एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस का मकसद ये है। ये काम कंप्लीट करने के बाद सिंपल वही बात, इसमें भी आप इंसर्ट करेंगे, कर सकते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करके हेडर को क्लिक करेंगे, हेडर को क्लिक करेंगे, सिंपल ब्लैंक को ही सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर अपना नेम लिख लें
और नेक्स्ट में आप लिख लें अपना रोल नंबर लिख के तो क्लोज कर दें। ये हर पेज पर आपका नेम एंड रोल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नेम एंड रोल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा तो आपका हर पेज जो है वो इजीली आपका नेम एंड रोल नंबर शो करेगा। दैट्स इट। ये काम कंप्लीट करने के बाद इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको कंप्लीट कर लें फिर फाइल पे क्लिक करें, ये देखें एक्सपोर्ट नजर आ रहा है, इसको क्लिक करें। नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा वहां पर ये देखें क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस, इसको क्लिक कर दें और ये देखें ये पीडीएफ में कन्वर्ट होगी। जहां पे भी आप रखना चाहते हैं आप यहाँ पर अपने नेम एंड रोल नंबर के साथ, जो भी आपका नेम है, नेम एंड रोल नंबर के साथ इसको सेव करें और यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर दें। ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। बाकी इसका साइज कैसे कम करना है वो फिर हम जब अपलोडिंग की हमारी बारी आएगी, अपलोडिंग के लिए हमें अलाउ किया जाएगा, लिंक हमें शो होना शुरू हो जाएगा आपके पोर्टल पे, तो फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने इम्तिहान में कामयाब करें और आपकी अच्छी अच्छी रिफ्लेक्शंस जो हैं वो लिखी जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।